इस बात का इतिहास खुद गवाह है कि इस्लामिक योद्धाओं का इतिहास काफ़ी पुराना और निडर था। हो सकता है कि इनकी कहानियां आपने स्कूलों में पढ़ी हों। आपको बता दें कि कुछ ही योद्धाओं के नाम ऐसे हैं जो दुनिया जानती है, तो आइए हम आपको बताते हैं वह नाम जिन्होंने पूरे विश्व में इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखी थी। सलाउद्दीन ने तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ मुस्लिमों का नेतृत्व किया और वह इसे सफलतापूर्वक ले गए। वह मिस्र और सीरिया दोनों का राजा थे। उन्हें अलग अलग मुस्लिम समुदायों को एक साथ लाने की क्षमता के साथ भेंट किया गया ताकि एक संयुक्त लड़ाई संभव हो सके। ईसाइयों को स्वतंत्र रूप से रहने की इजाज़त देना 12वीं शताब्दी के लिए अविश्वसनीय था। उनकी स्थिति में अधिकांश नेताओं ने उनका नरसंहार किया होता। मृत्यु होने से पहले सलाउद्दीन ने अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर दी थी। उन्होंने सिखाया कि इस्लामी योद्धाओं को धर्मार्थ और दयालु होना चाहिए। मलिक अंबर की कहानी अविश्वसनीय है। एक बच्चे के रूप में गुलामी में बेच दिया गया, वह अंततः भारत में सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक बने। वह मूल रूप से भारत से थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें भारत में इस्लामिक व्यापारियों को बेच दिया था। जब वो बड़े हुए, उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और उन्हें कई बार जीत के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध से बाहर अपना करियर बना लिया। कई स्थानीय राजाओं ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी सेना को काम पर रखा था। एक बिंदु पर मलिक अंबर भी एक भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री बनाया गया था। वह मुगल साम्राज्य के साथ अपनी लड़ाई के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था। उस्मान आई इस्लामिक योद्धाओं के एक समूह के नेता थे जिन्होंने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। तुर्क साम्राज्य तेजी से बढ़ता और खड़ा था। वास्तव में ये 6 से अधिक शतकों के लिए खड़ा था और केवल पहले विश्व युद्ध के बाद इसका निधन हो गया। ये सब उस्मान के साथ शुरू हुआ। वह एक खानाबदोश जनजाति के नेता थे जिन्होंने किसी प्रकार के राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने भारी संख्या में इस्लामी योद्धाओं का फायदा उठाया जिसमें मंगोल का अतिक्रमण हुआ था। उन्होंने बीजान्टिन साम्राज्य की तेजी से गिरावट की ताकत का फायदा उठाया, अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक जब्त करने का मौका उतारा। ये घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो तुर्क साम्राज्य में समाप्त हो जाएगा, जो लगभग एक बार बीजान्टिन भूमि पर कब्जा कर रहा था। महमूद विजेता को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल बीजान्टिन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए इसे पूरे यूरोप में झटका लगा था। महमद ने किसी भी आपूर्ति को अवरुद्ध करके या उसके सहयोगी दलों से सहायता के उद्देश्य से शहर को घेर लिया। उसने शहर को बमबारी करने के लिए श्रेष्ठ तुर्क तकनीक का फायदा उठाया। ऑटमैन विशाल तोपों के इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध हो गए, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल के खिलाफ इस्तेमाल किए गए लोगों। ये क्या और अधिक प्रभावशाली है कि महमूद ने 21 वर्ष की उम्र में ऐसा किया। कंस्टेंटिनोपल के पतन ने यूरोप में तुर्क साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा कि इस्लामिक योद्धाओं के जमाखंडों के माध्यम से बह रहा है। 18वीं शताब्दी के अंत में टीपू सुल्तान भारतीय राज्य का सुल्तान था। टीपू सुल्तान एक ऐसे सम्मानित नेता थे जिसे नेपोलियन ने अंग्रेजों से लड़ने में मदद के लिए उन्हें संपर्क किया था। ये सुल्तान को अच्छी तरह से अनुकूल करता है क्योंकि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवनकाल वाला दुश्मन था। उन्होंने एंग्लो माइसोर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट हथियारों के उपयोग के लिए उल्लेख किया है, जो कि उनके लिए एक पूर्ण आपदा के रूप में समाप्त हुआ क्योंकि उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए एक विशाल गठबंधन इकट्ठा करने का प्रयास किया, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी सहायता के लिए लगभग कोई भी नहीं आया, वह अब भी इतिहास के सबसे प्रभावी इस्लामी योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। नादारा शाह 1736 और 1747 के बीच फारसी शाह थे। उन्हें ईरानी इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य रणनीति के रूप में याद किया जाता है। यह उस बिंदु तक फैली हुई है जहां कई लोग उन्हें ईरानी नेपोलियन के रूप में देखते हैं। सफल सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के साथ उन्होंने अपने सभी देशों की सीमाओं को विस्तारित करने के लिए मध्य पूर्व के लगभग सभी हिस्सों में फैलाया। लेकिन उनकी सैन्य प्रतिभा अंततः उनका पतन साबित हुई। उन्होंने युद्ध पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया और साम्राज्य ने अर्थव्यवस्था की संभाल के लिए बहुत तेजी से विस्तार किया।